और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। शिमला में मौसम का मिजाज बदल गया है। आपको बताएं कि शिमला में मौसम खराब है और इसकी वजह से सीएम सुक्खू को चंडीगढ़ ही रुकना पड़ा है। सीएम का हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ में उतरा है। मौसम खराब होने पर ही अब लौटेंगे सीएम वापस शिमला। दिल्ली दौरे पर थे सीएम और दिल्ली में सीएम ने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से भी खास मुलाकात की थी और अपनी इस मुलाकात में उन्होंने विद्युत परियोजनाओं पर चर्चा की थी। कल दिल्ली के सीएम से भी उन्होंने खास मुलाकात की थी। तो इस वक्त की ये बेहद अहम खबर, जहां शिमला में मौसम खराब है, सीएम सुक्खू को चंडीगढ़ रुकना पड़ा। सीएम का हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ में ही उतरा है। मौसम साफ होने पर भी अब वो शिमला लौट सकेंगे। और इस सब के बीच आपको बताएं कि दिल्ली दौरे पर रहे थे सीएम। काफी उनका ये मसरूफियत भरा ये दौरा रहा था, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से भी विद्युत परियोजनाओं पर लेकर खास चर्चा की थी। कल दिल्ली के सीएम से भी उन्होंने खास मुलाकात की थी। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, आपसे जानना चाहेंगे, मौसम का मिजाज वहां बदल गया है और इसीलिए सीएम सुक्खू का शिमला आने का कार्यक्रम भी बदला है। डिटेल्स चाहेंगे? जी हाँ, देखिए मौसम जो है शिमला में खराब हो गया था। दिन के समय बारिश भी हुई है, लेकिन अभी जो है बारिश थमी हुई है, लेकिन विजिबिलिटी का इशू आ रहा है। इस वक्त हम अन्नाडेल मैदान में हैं। यहाँ पर सीएम का हेलीकॉप्टर अभी आना था, लेकिन मौसम जिस तरह से खराब हुआ है, विजिबिलिटी का इशू आ रहा है। तो चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जो है इस वक्त रुके हुए हैं। जो मुख्यमंत्री के इंतजार के लिए जो है यहाँ पर जो तमाम प्रशासनिक अमला होता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। नरेश चौहान हमें नजर आ रहे हैं, गोपाल शर्मा हमें नजर आ रहे हैं, जो ओएसटी है मुख्यमंत्री के। नरेश जी से बात करते हैं। नरेश जी, जरा बताएं क्या इंतजार किया जा रहा है कि कोई विजिबिलिटी का इशू आ रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो मुख्यमंत्री आज ही लौटेंगे या फिर कल लौटेंगे? देखिए, मौसम खराब है, बारिश वाला मौसम है। विजिबिलिटी ना होने की वजह से मुख्यमंत्री जी दिल्ली से उड़े थे और चंडीगढ़ में लैंड किए हैं। वहां से आगे का क्लियरेंस नहीं मिला है मौसम की वजह से। तो अब जिस ढंग से 6 बजे का टाइम हो गया, सनसेट भी हो गया, अब मुझे लगता है कि बाई रोड ही वो चंडीगढ़ से शिमला आएंगे। जरा ये बताएं कि जो महत्वपूर्ण मुलाकातें आज हुई है, जो आरके सिंह जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है उनसे मुलाकात हुई है, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई है, क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या उम्मीदें हैं अब आपको, जो खासकर बिजली परियोजनाओं की अगर हम बात करें? देखिए, जहां तक सवाल है, हमारी सरकार को और मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल है अभी 6 महीने का होने को है। तो 6 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तकरीबन पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से सबसे मुलाकात की है। आप इस बात का एक एहसास देख सकते हैं कि उनके अंदर काम करने का जुनून कितना है। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति 6 साल में भी इतनी मुलाकात, मीटिंग्स जो है सेंट्रल मिनिस्टर से करता है। उसका कारण है कि प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। आज का जो मुलाकात थी केंद्रीय मंत्री से हुई, जैसे आपने कहा कि आरके सिंह साहब से हुई, जो केंद्रीय विद्युत मंत्री थे। उनके साथ कुछ मुद्दे थे कि हमारा जो शानन प्रोजेक्ट है जो हिमाचल प्रदेश में है, उसका जो लीज टाइम है वो आगे 24 मार्च में जो है कंप्लीट होने वाला है। तो उसको लेके जो बातचीत है उसको आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री से उन्होंने बात की कि जो पंजाब के इसको हमें वापस मिलना चाहिए हमारा शेयर, और ये जो लीज के बाद जो है ये प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। उसको लेके वो चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री इसमें इंटरवेंट करे और पंजाब को भी बातचीत के जरिए ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश को जाना चाहिए। आपको रोकना चाहेंगे क्या इसको? हम जो है अरविंद केजरीवाल से मुलाकात को तौर पर हम देख रहे हैं कि शायद कोई अड़ंगा ना हो पंजाब की तरफ से, कोई बातचीत मुख्यमंत्री करना चाहेंगे। सियासी मुलाकात तो थी नहीं है। नहीं, केजरीवाल साहब से जो मुद्दे थे वो अलग थे। उसमें बीबीएनबी का जो मुद्दा है उस पर लेके चर्चा हुई होगी और मिलने का था भी, केजरीवाल साहब से मिलना भी था। तो ये एक अलग विषय था। लेकिन जहां तक केंद्रीय मंत्री से जो मुलाकात थी वो शानन को लेके, प्रोजेक्ट को लेके बातचीत थी। उसके अलावा एसजेवीएनएल में जो शेयर्स है 12% फ्री शेयर्स है उसको लेके बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई क्योंकि इसमें जो है टाइम पीरियड नहीं है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। 30% जो है हमारी जो शेयर है हिमाचल प्रदेश का वो होना चाहिए। और भी प्रोजेक्ट्स जो आने हैं उसके बारे में भी बातचीत जो उन्होंने आज केंद्रीय मंत्री से की है। तो क्या लगता है कि बीबीएमबी का एक बड़ा मसला है, हमारी हिस्सेदारी हिमाचल की जो है उसके तहत जो पैसा मिलना चाहिए था 4000 करोड़ से ज्यादा की राशि, क्या वो मिल पाएगी वापस?
देखिए, सारी लड़ाई को जो है मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से लिया। हर मुद्दे को वो उठा रहे हैं। जितने भी पेंडिंग मुद्दे थे पिछले कई सालों से जो बातें नहीं उठा पाए, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े फ्रंट लाइन में इन सभी मुद्दों को उठा रहे हैं। चाहे हमारा पुराना शेयर है 4600 कुछ करोड़ रुपए का, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में भी किया है, वो देनदारी हमारी जो है वो नहीं मिली है। उसके अलावा और जो लोग बीबीएन के टाइम में जिनके राइट्स थे, 50 साल के करीब लोगों को वक्त हो चुका है, उनको मुआवजे नहीं मिले हैं। ये सारी बातें जो है चर्चा में रही। और मुख्यमंत्री जी एक बात को लेके बार बार ये कहते हैं कि जो हमारे अधिकार हैं, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हैं, बीबीएन में हैं उनमें हैं, जो और लगने हैं उसमें हमारा जो है सही हिसाब को मिलना चाहिए। तो शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ रहने के लिए। तो नरेश चौहान हमारे साथ है। देखिए, अभी बारिश भी शुरू हो गई है ना, जी। तो अब ऐसा संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री जो है हेलीकॉप्टर से उड़ान भर सके। तो अब यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो भी यहाँ से अब निकल रहा है। तो मुख्यमंत्री आज शायद या तो चंडीगढ़ रुकेंगे या फिर वो बाय रोड ही शिमला पहुंचेंगे। खासकर जो आज मुलाकात को लेकर जो कहा है, देखना होगा, क्योंकि बिजली जो है हिमाचल के लिए आय का एक बड़ा स्रोत है और 11,000 मेगावाट के करीब जो है हिमाचल विद्युत उत्पादन करता है। तो ये सारे मसले आज जो है केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाए गए हैं, खासकर शानन प्रोजेक्ट को लेकर भी, जिसकी लीज अगले साल मार्च में खत्म होने जा रही है ना। बिल्कुल रणवीर, और आपका यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ आपके साथ जो खास मेहमान थे नरेश चौहान जी, उनका भी बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर बातचीत के लिए। और इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी और इसी खबर को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह से खास मुलाकात की। यह मुलाकात दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में हुई, जहां सीएम ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल की विद्युत परियोजनाओं और ग्रीन हाइड्रोजन के विषय को लेकर चर्चा की। यहां सीएम ने SJVN में फ्री पावर पर रॉयल्टी को 12% से बढ़ाकर 30% करने की मांग की है। प्रोजेक्ट्स है, उस संदर्भ में मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जी से मुलाकात की है और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए उस संदर्भ में हमने उनसे बातचीत की है। शानन का हमारा प्रोजेक्ट है, उस संदर्भ में हमने बात की है। हमें जो रॉ मटेरियल की फ्री रॉयल्टी मिलनी चाहिए उस संदर्भ में बात की है। तो इस सब दृष्टिकोण से हमने अपना पक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री जी के सामने रखा। सीएम सुक्खू ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान कल देर शाम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इसे लेकर सीएम सुक्खू से बात की हमारे सहयोगी रवि मिश्रा ने। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, कल देर शाम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। अगर राजनीतिक चश्मे से देखें तो इस मुलाकात के पीछे क्या मायने निकले? देखिए, उन्होंने कहा कि यमुना का जो पानी है उसको हम खरीदने के लिए तैयार है। 2 साल पहले आपका हमारी सरकार से उनका MOU हुआ था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उस पर आगे बढ़ा जाए। तो हमने कहा कि हम पानी देने के लिए तैयार है और उन्होंने कहा कि हम उसके पैसे देने के लिए तैयार है। किसाऊ बांध का मुद्दा था और रेणुका डैम का मुद्दा था। तो किसाऊ और रेणुका डैम के मुद्दे पर हरियाणा की सरकार, हिमाचल की सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच में अगले कुछ दिनों में आधिकारिक तौर पर बात होगी, उसके बाद आगे बढ़ा। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन जोगी के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। और दिल्ली में सीएम सुक्खू ने से आज हिमाचल सदन जाकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी खास मुलाकात की है और इस मौके पर सीएम सुक्खू ने भी शॉल पहनाकर सिद्धू का स्वागत किया। एनपीए बंद करने के फैसले के खिलाफ शिमला समेत हिमाचल में कई स्थानों पर अस्पतालों में डॉक्टर्स ने 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की। इस दौरान सुबह 9 से 11 बजे तक लोगों का इलाज नहीं किया गया। हालांकि इस स्ट्राइक में आपातकालीन सेवाओं यानी इमरजेंसी सर्विसेज को बाहर रखा गया, लेकिन स्ट्राइक की वजह से अस्पतालों में मरीज सबसे ज्यादा परेशान नजर आए। शिमला में हर दिन आईजीएमसी में करीब 3 से 4 हजार मरीज ओपीडी में अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन आज पेन डाउन स्ट्राइक के चलते यहां मरीजों की संख्या कम दिखाई दी। वहीं मरीजों को 2 घंटे परेशान भी होना पड़ा। इसको लेकर डॉक्टर्स ने साफ कर दिया कि उनकी स्ट्राइक तब तक चलती रहेगी जब तक सरकार एनपीए बंद करने की अधिसूचना को वापस
एनपीए बंद करने के फैसले के खिलाफ शिमला समेत हिमाचल में कई स्थानों पर अस्पतालों में डॉक्टर्स ने 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की। सुबह 9 से 11 बजे तक लोगों का इलाज नहीं किया गया। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज को बाहर रखा गया था, लेकिन स्ट्राइक की वजह से अस्पतालों में सबसे ज्यादा परेशान मरीज नजर आए। आपको बताएं कि शिमला में हर दिन आईजीएमसी में करीब 3 से 4 हजार मरीज ओपीडी में अपना इलाज करवाने आते हैं। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, उम्मीद यही की जा रही थी कि सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई होगा तो मरीज होंगे। किस तरह से आज पूरा पेन डाउन स्ट्राइक का नजारा रहा, और खासतौर पर यह जरूर जानना चाहेंगे, क्या बातचीत की कोई उम्मीद नजर नहीं आती? हिना, जब तक मुख्यमंत्री शिमला नहीं पहुंचते हैं तब तक स्थिति के ऊपर सही आकलन नहीं हो पाएगा। फिलहाल मौसम के कारण मुख्यमंत्री क्योंकि शिमला नहीं पहुंच पाए, चंडीगढ़ में है, तो अब उनके पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि क्या निर्णय सीएम लेते हैं। और आज के पूरे दिन का अगर हम कहें तो सुबह 11 बजे तक ओपीडी लगभग 90% तक प्रभावित रही। हालांकि कुछ एक डिपार्टमेंट्स में जरूर विशेषज्ञ डॉक्टर्स बैठे थे, कुछ एक मेडिकल कॉलेजेस में, जो अभी तक की जानकारी आई है, लेकिन अधिकांश ओपीडी पूरे प्रदेश में प्रभावित रही है। चाहे वो सीएचसी की बात हो, पीएचसी की बात हो, मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, या फिर छोटे अस्पतालों में, हर जगह मरीजों को दिक्कत झेलनी पड़ी है। लंबी लंबी लाइनें हमें अस्पतालों के बाहर देखने को मिली, ओपीडी के बाहर देखने को मिली। केवल हम आईजीएमसी की बात करें तो चाहे फिर ओपीडी ऑर्थो की बात हो या फिर मेडिसिन डिपार्टमेंट की बात हो, तो तमाम या फिर साइकोलॉजी की बात हो, तमाम डिपार्टमेंटों के बाहर लंबी लंबी लाइंस लगी थी मरीजों की, और सुबह 11 बजे तक तमाम स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। हालांकि इस दौरान जैसा कि जिक्र किया गया था और डॉक्टर्स की तरफ से विशेष जोर भी दिया गया था, इमरजेंसी सर्विसेज कंटिन्यू रही, वहां लगातार मरीजों का परीक्षण होता रहा, जांच होती रही, लेकिन अन्य विभागों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। और आज जैसा हमने डॉक्टर्स की अलग अलग एसोसिएशन से बात भी की, चाहे वो प्रशिक्षु डॉक्टर्स की बात हो या फिर रेजिडेंट डॉक्टर्स की, दोनों का यही कहना था कि ये हड़ताल सिर्फ केवल डॉक्टर्स की मांग को लेकर नहीं है, एक पूरी कौम को लेकर है। और ऐसे में जो क्लास डॉक्टर्स की है उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए और इनके अधिकारों की संरक्षण के लिए सभी डॉक्टर्स एक हैं, चाहे वो रेजिडेंट डॉक्टर्स हो या फिर स्पेशलिस्ट हो या फिर प्रशिक्षु डॉक्टर्स हो। ऐसे में जो भी निर्णय होगा वो मिल बैठकर डॉक्टर्स की सभी एसोसिएशन करती हैं और पूरे प्रदेश में एक निर्णय लागू होगा। फिलहाल आगे आने वाले 2 से 3 दिनों तक 11 बजे तक इसी प्रकार से पेन डाउन स्ट्राइक रहती है। अगर सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करती है तब तक ऐसा ही नजारा हमें आगे आने वाले 2-3 दिन देखने को मिल सकता है। यही हाल जो है हर अस्पताल का नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी राजेंद्र शर्मा, जो कि इस अहम मामले पर तमाम तर जानकारी दे रहे थे। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। लद्दाख स्काउट्स के 60 साल मुकम्मल होने पर करगिल में एक मशाल रैली निकाली गई। द्रास और मेमोरियल से होते हुए लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर पर इख्तिताम पजीर हुई। लद्दाख स्काउट्स के जवान और साबिक फौजियों ने इसमें शिरकत की। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बांडीपुरा जिले के बाजीपुरा इलाके में रविवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यूटी के अध्यक्ष वक़ार रसूलवानी ने की। पीडीएपी नेता मोहम्मद अमीन भट्ट गुजर बस्ती में पार्टी की बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में पार्टी सफलता की राह पर है। उन्होंने गुर्जर बकरवाल समुदाय से एकजुट रहने की अपील की। जिला बांडीपुरा के हाजिन सोनवारी में 2 दहाइयों बाद सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम शुरू हो गया है। हाजिन सोनवारी के अवाम दरसे-दराज से ये मांग कर रहे थे कि इलाके की सड़कों की अबतर हालत को दुरुस्त किया जाए। इस इलाके में सड़कों पर तारकोल बिछाते देखकर लोगों में खुशी देखी गई। लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया।
ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया ने बांडीपुरा में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद लोगों को इनके हुकूक और बरात के बारे में जानकारी फराहम करना था। इस मौके पर ओबीसी यूएफआई के सदर महेश मानू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल की खबरों में आगे बढ़ेंगे। एनपीए बंद करने के फैसले के खिलाफ शिमला के अलावा हिमाचल के दूसरे जिलों में भी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक की। हालांकि इस स्ट्राइक में आपातकालीन सेवाओं को बाहर रखा गया। इस स्ट्राइक का सबसे ज्यादा असर मरीजों पर दिखाई दिया, लेकिन डॉक्टर्स का साफ कहना है कि उनकी स्ट्राइक तब तक चलती रहेगी जब तक सरकार एनपीए बंद करने की अधिसूचना को वापस नहीं लेती। और सुनिए इस स्ट्राइक को लेकर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है। बॉडी ने हमें कॉल दी है कि पेन डाउन स्ट्राइक होगी सुबह 9:30 से 11 बजे तक। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है कि जो नए रिक्रूटिंग होंगे, अब जितने भी नए डॉक्टर्स की भर्तियां होंगी उनको एनपीए नहीं दिया जाएगा। तो हम बेसिकली ये चाहते हैं कि इसको वापस सरकार इमीडिएटली इसको विड्रॉ कर ले, और जैसे पहले चलता है कि एनपीए जरूरी है, इट इज पार्ट ऑफ द पे। तो हम चाहते हैं कि सरकार से इस अधिसूचना को वापस जल्द से जल्द ले। आज हमने ये ब्लैक बैजेस लगाकर और पेन डाउन स्ट्राइक की है 1.5 आवर की, जिसमें कि हम इमरजेंसी सेवाएं देंगे। ये जो एनपी है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, ये जो हमारी बंद कर दी गई है। और ऐसा है कि हिमाचल स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें 80% जो लोग हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं। अगर हमारा एनपीए बंद किया जाता है तो जो जनरल पब्लिक है ये बहुत सफ़र करती है, क्योंकि इससे क्या होगा कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ज़्यादा प्रैक्टिस में आ जाएगा और इससे जो लोकल पब्लिक है उसको भी डिसएडवांटेजेस रहेगा। ये जो हम जो अभी स्ट्राइक पिछले शुक्रवार से कर रहे हैं, जिसमें हमने एक दिन काले बिल्ले लगाकर काम किया और आज से हम लोग 9:30 से लेकर 11 बजे तक जो हम पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, उसकी यही वजह है कि 24 मई को जो हमारा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी कि एनपीए सरकार ने उसे बंद कर दिया था, तो उसी के विरोध में ये स्ट्राइक की जा रही है। सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है जिसमें नए डॉक्टर्स जो हैं उनका एनपीए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस उसको बंद करने के बारे में कहा गया है, तो उसी के विरोध में आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी तरफ से एक साइलेंट प्रोटेस्ट है सरकार को बताने के लिए कि इस अधिसूचना की क्या खामियां हैं, जिससे आने वाले जो नए प्रशिक्षु डॉक्टर्स हैं बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित होंगे। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट है हमारी कि इस अधिसूचना को वापस लिया जाए। ये हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसका निर्णय है पेन डाउन स्ट्राइक को 2 घंटे की मॉर्निंग में करने के लिए, और फर्दर फिर अगर कोई इसके ऊपर कोई निर्णय जल्दी से नहीं हुआ तो फिर हम अगला फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। तो ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने जो निर्णय लिया एनपीए को वापस लेने का, ये बिल्कुल भी चिकित्सकों के हित में नहीं है। ये हमारा मनोबल तोड़ने वाला है और इससे हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हम डॉक्टर्स इतने मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 24 आवर हम सेवाएं देते हैं और हम इतने मेहनत कर रहे हैं, फिर सरकार अब हमें एनपीए भी नहीं देगी, तो फिर इससे हमें डिमोरलाइजेशन हो रही है और बहुत से बच्चे जो हैं आगे प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो फिर ऐसा होगा कि इवेंचुअली जो है ये जनता पे भारी पड़ेगी और उनका खर्चा बढ़ेगा। तो फिर सरकार से यही से आग्रह है कि वो अपना ये जो निर्णय वापस ले ले और फिर हमें एनपीए दे दे। और अब आपको सुनाते हैं कि इस स्ट्राइक की वजह से मरीजों पर क्या कुछ असर पड़ रहा है, उनका क्या कुछ कहना है, ये पक्ष भी आपके सामने रखते हैं। तो यहाँ परेशानी यही है कि डॉक्टर हड़ताल पे हैं और मरीज यहाँ परेशान हो रहे हैं। और मैं भी सुबह 9 बजे से आया हूँ और यहाँ कोई बताया नहीं गया था पहले कि हड़ताल है या नहीं है, इसलिए वो डॉक्टर परेशान। सुबह 9 बजे का आया था मैं, अभी तक डॉक्टर नहीं आया, बोलते हड़ताल पर है डॉक्टर। परेशानी क्या दिखते परेशानी, डॉक्टर आएगा तभी परेशानी दूर होगी, चेक करेंगे तभी ना। सवेरे से बैठे फिर परेशानी क्यों नहीं होनी। हाँ जी, अपनी मम्मी को लेके आई थी यहाँ पे हॉस्पिटल में, उनका एक टेस्ट वगैरह करवाने थे। हम जबकि देखा कि ओपीडी में डॉक्टर से लिखवाना था तो ओपीडी में डॉक्टर है नहीं। बाहर आके देखा तो डॉक्टर सारे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं 2 घंटे के लिए, हमें परेशानी झेलनी पड़ी।
तो बस ये टेस्ट वगैरह अगर वो लिख देते तो हमारे होते। और सरकार को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से जल्दी इनकी मांगे सुन लें, क्योंकि इससे आम जनता प्रभावित हो रही है। काफ़ी लोग जो है मैं अपनी ही बात नहीं करूंगी, और भी काफ़ी लोग हैं जो सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं, कुछ खाली पेट बैठे हुए हैं, और जिनके मतलब बेचारे वो इतनी दूर दूर से भी आए हुए हैं। कुछ लोग तो कितनी दूर से आए हुए हैं और सुबह की बस लेके 8-8, 7-7 बजे के आए हुए हैं। जब पता चला कि यहाँ पे 11 बजे तक स्ट्राइक है तो काफ़ी दिक्कत हो रही है उन सब लोगों को। इलाज करवाने के लिए आए थे, मगर यहाँ पे भी आज हड़ताल है, तो डॉक्टरों की वजह से मतलब बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। तो अभी 11 बजे तक बोला था, 11 बजे तक डॉक्टर आएंगे। को डोर पे पता चल रहा है कि जो डॉक्टर ही नहीं है, फिर जाओ जी। अब मतलब सर और भी बहुत परेशानी है ना घर पे। अब यही तो है नहीं, हम सारा काम छोड़ के बस हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। मतलब कितनी प्रॉब्लम है। कोई अब इनके पेशेंट है यहाँ पे, तो इनके मदर एडमिट है यहाँ पे हुई, तो अब उनको भी दिक्कत है। कईयों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे एक पेशेंट है, इनको मतलब से उनका ऑपरेशन हुआ है। तो मतलब सर ये चीज़ें अब सबके लिए तो मतलब ईजी है। कोई चलो यहाँ पे कोई दूर से आ रहा है तो वो मतलब मुश्किल हो जाता है सर, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है यहाँ पे हॉस्पिटल में। तो फिर इसलिए तो मतलब थोड़ा देखना चाहिए सरकार को भी। हिमाचल प्रदेश में गर्मियों के मौसम में भी बारिश हो रही है। राजधानी शिमला में भी आज बादल झमाझम बरसे और खूब बरसे। प्रदेश के कई दूसरे इलाकों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल के मुताबिक अगले 72 घंटों में प्रदेश में मौसम ऐसे ही खराब रहने वाला है। इस दौरान कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गर्मियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव रहने की वजह से प्रदेश में ज्यादा बारिश हुई है। प्रदेश में मॉनसून मध्य जून में प्रवेश कर सकता है। हालांकि इस बार मॉनसून के सामान्य से कम रहने के आसार हैं। पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है और आने वाले करीब 48 से 72 घंटे में फिर से प्रदेश में मौसम खराब होगा, बारिश होगी और बारिश के साथ साथ तेज आंधी और ओलावृष्टि की संभावना भी है। और साथ साथ में जो है लाइटनिंग के भी चांसेस हैं और ये स्पेल करीब 2 से 3 दिन चलेगा। और हमने ऑरेंज अलर्ट रखा है। तेज़ हवाएं कई बार जो है काफ़ी तेज़ आंधी आ जाती है और उसके साथ साथ में ओलावृष्टि भी होती है, जो कि फसलों के लिए पीछे भी नुकसान किया। तो आमतौर पर उसकी प्रिकॉशंस के लिए हमने दिया है। मौसम में कुछ कमी आएगी और जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से कम ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें भी कमी आ जाएगी। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल की जमकर तारीफ की और कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में हिमाचल को विशेष स्नेह और सहायता मिली। गग्गल एयरपोर्ट पर पहले 2 फ्लाइट्स आती थी, अब 9 फ्लाइट्स आती हैं। केंद्र की तरफ से जल शक्ति विभाग से भी विशेष योगदान मिला। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में देश ने बेहतर काम किया है। 2017 से ही पीएम मोदी ने मोटे अनाज यानी मिलेट्स पर जोर देने का आह्वान किया और दुनिया ने आज इस बात को स्वीकार कर लिया। भारत दुनिया का 40% मिलेट्स पैदा करता है। अभी G20 के अतिथियों को भी लोकल मिलेट्स से तैयार भोजन करवाया जा रहा है। तो अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।